Even if you are stuck on the Mars, Indian embassy there will help you. आज हमारी फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी की ये जो लाइंस है, ये सच्चाई में बदल गई है। जो स्टेट ओन्ड अल जजीरा एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाने से बाज नहीं आता, उसी के देश में हुई इंडिया की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरल यूपीएससी यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बेस्ड है और वो है शायद इस साल की सबसे अच्छी न्यूज से जुड़ा हुआ, जो कतार से आ रही है, जहां पिछले दिनों हमारे एक्स नेवी पर्सनल्स को मौत की सजा सुनाई गई थी और उसके बाद इंडिया और कतार के रिलेशंस अब डिटीरियोरेट होने जा रहे हैं, ऐसा सबको लग रहा था। लेकिन इसी बीच हुआ एक चमत्कार। वैसे इस चमत्कार का नाम इंडियन डिप्लोमेसी रखा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये इंडियन डिप्लोमेसी एंड लीडरशिप प्रोवेस का ही एक मॉडल समझा जाना चाहिए। सो चलिए देख लेते हैं इस पूरे इशू को एक बार डिटेल से और समझते हैं पूरी टाइमलाइन को। तो इशू ऐसा है कि कतार में बेस्ड एक डिफेंस कंसल्टेंट कंपनी जिसका नाम है अल दहरा, जो कि कतार की गवर्नमेंट के साथ मिलकर सबमरीन प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और इसी के लिए उनको कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स की जरूरत थी, स्पेशली नेवल ऑफिसर्स की। सो इसीलिए उन्होंने इंडियन नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर्स को यहाँ हायर किया और वो भी सबमरीन प्रोजेक्ट का पार्ट बन गए। लेकिन 2020 में एक दिन अचानक इन ऑफिसर्स को उनके घरों से उठाकर अरेस्ट कर लिया जाता है और ये अरेस्ट इतनी सीक्रेट होती है कि उनके घर वालों को और इंडियन एम्बेसी वगैरह को भी कानों कान इसकी खबर नहीं होती। पर कुछ दिनों बाद जब ये इशू उन नेवी पर्सनल्स के घर वालों के ध्यान में आया और उन्होंने इसे जब हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री तक पहुंचाया, तो कतर में बेस्ड हमारी एम्बेसी और इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री हरकत में आ जाती है और 2022 में हमारे जो रिटायर्ड ऑफिसर्स है उनको कॉन्सुलर एक्सेस, मतलब जो हमारी कतार में बेस्ड एम्बेसी है उसे कांटेक्ट करने की और दूसरी हेल्प लेने की परमिशन मिल जाती है। पर इन 8 नेवल ऑफिसर्स पर कतार के कोर्ट में ट्रायल्स कंप्लीट होती है और उनको सीधा डेथ पेनल्टी सुनाई जाती है, जिसे सुनकर हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से लेकर मीडिया और पॉलिटिकल सर्कल्स में एक प्रकार का हड़कंप मच जाता है और इंडियन गवर्नमेंट अब चुप बैठने वाली नहीं रहती है। इंडियन गवर्नमेंट ने इस लोअर कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट कतार के हायर कोर्ट में अपील की और यहाँ इंडियन गवर्नमेंट को जीत भी मिली और इन 8 ऑफिसर्स की डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट और दूसरे लाइटर फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट से रिप्लेस किया गया, जिसे कम्यूटेशन भी कहा जाता है। लेकिन भारत फिर भी शांत नहीं बैठा और हमने हमारी धासु एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की पूरी टीम और जितने भी डिप्लोमेटिक चैनल से हो सकता था वो सबको ऑप्टिमाइज करते हुए कतार के अथॉरिटीज तक इस इशू को डिस्कस किया। यहाँ तक कि पीएम मोदी की जब COP28 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 की जो एक ग्लोबल समिट होती है हमारी क्लाइमेट से रिलेटेड, उसको जब दुबई में ऑर्गेनाइज करवाया गया था 2023 में, तब पीएम मोदी भी वहां गए थे और दुनिया के सारे बड़े लीडर्स वहां पर मौजूद थे। तो उसके साइडलाइंस पर कतार के जो अमीर है उनसे उन्होंने वहां पर मीटिंग की और उन्होंने इस इशू को बड़ी गंभीरता से उनके साथ में यहाँ पर उठाया, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है। सो ओवरऑल जब इंडियन गवर्नमेंट ने ये ठान लिया कि वो अब किसी भी हालत में इन नेवी वेटरन्स को वापस इंडिया लाकर ही रहेंगे, तो फिर क्या था। 12 फरवरी 2024 को इन 8 में से 7 नेवल ऑफिसर्स को कतार ने रिलीज कर दिया और ये इंडिया सही सलामत वापस अपने परिवारों के पास पहुंच गए। रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है फ्रेंड्स कि इंडिया ना सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ को हासिल कर रहा है पर इंटरनेशनली भी अपना एक रोबस्ट अपनी जो इमेज है उसको बिल्ड कर रहा है। आज रेयरली दुनिया की कोई ऐसी ताकत होगी या कोई ऐसा इंसिडेंस होगा जहां किसी इंटरनेशनल पावर ने इंडिया के अगेंस्ट जाना पसंद किया है। इंडिया और कतार की अगर बात करें तो इंडिया कतार का 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, मतलब ऑलमोस्ट $15 बिलियन के हमारे कतार से इंपोर्ट्स आते हैं, जिनमें से $13 बिलियन का तो हम सिर्फ गैस ही मंगवाते हैं, जैसे जिसमें LNG और LPG वगैरह होता है, मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस वगैरह शामिल होता है वो। वही डिफेंस कोऑपरेशन भी इंडिया और कतार के बीच काफी अच्छा है और ग्रो कर रहा है, स्पेशली नेवल एक्सरसाइजेस वगैरह जो है हमारी इंडियन नेवी, हमारा कोस्ट गार्ड, ये भी कतार की नेवी के साथ में ज्वाइंट ऑपरेशन में हिस्सा लेते रहते हैं और एक अच्छा रेपो हम दोनों कंट्रीज के बीच में बिल्ड हो रहा है। सो ऐसा है ये ओवरऑल मैटर और यहाँ हर भारतीय को अपने देश पर, उसके इंस्टीट्यूशंस पर प्राउड फील होना चाहिए कि हमारे देश की जो डिफेंस पर्सनल्स है उनको भारत सही सलामत वापस लाने में जो हमारी पूरी टीम है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की, उन्होंने एक जबरदस्त स्केल का प्रदर्शन यहाँ पर किया है और जिसके कारण दुनिया के सामने फिर एक बार भारत का लोहा मनवाया गया है। और अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। क्या आपको पता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में कोई भी सीरियस एस्पिरेंट, चाहे वो फन अकेडमी में जाके पढ़ता हो या फिर मिस्टर भाजीराम का प्रिय शिष्य हो, टेस्ट के लिए वो सरल यूपीएससी का रैंक 1 प्रोग्राम ही लगाता है, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिक प्रोग्राम है जिसमें आपको यूपीएससी एग्जाम को सरल तरीके से कैसे डिवाइड एंड कॉन्कर करके जीता जा सकता है उसकी रेडीमेड रेसिपी मिलती है। इस प्रोग्राम के बारे में और डिटेल्स को जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को यूज करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आने वाले अगले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा करने से अब यूपीएससी होगा और भी सरल।